बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें उनके अनुयायी कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज या बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, इन दिनों एक बड़े विवाद के भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्यवाही की मांग की गई और चुनौती दी गई कि अगर वो वाकई सब के बारे में सब जान लेते हैं तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आए। अगर वो जीत गए तो उन्हें भेंट स्वरूप 30 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। इल्जाम है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये चैलेंज स्वीकार नहीं किया। शास्त्री वहां से लौट आए। हम जानेंगे वो कौन है, इतने बड़े कैसे हुए कि राज्यपाल, मंत्री, विधायक और सरकारी अफसर उनके यहाँ लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और उन पर अंधविश्वास फैलाने जैसे आरोप लगे हैं। उनमें कितना दम है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा नामक गांव में है। खजुराहो के मंदिर छतरपुर में ही है। महाराजा छत्रसाल के नाम पर पड़ाया, जिन्हें बुंदेलखंड का जनक भी माना जाता है, उनके जमाने में स्थापना हुई थी, ऐसा मत है। इन दिनों छतरपुर की चर्चा बागेश्वर धाम के चलते भी हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ तक पहुँचने की दिलचस्प कहानी जानेंगे तो बात ऐसी है कि गढ़ा गांव में एक पहाड़ी पर शंकर जी की मूर्ति स्थापित थी। स्थानीय लोग उस वक्त उसे मरघट पहाड़ी बुलाते थे। बुंदेलखंड एक पिछड़ा इलाका है और देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी कुछ लोग तंत्र सिद्धि, जैसे आप सादी भाषा में जादू टोना कह सकते हैं। जब लोग परेशान होते हैं, गंभीर रोग लंबे समय तक ठीक नहीं होते हैं तो मायूस होकर इस तरफ मुड़ते हैं। मरघट पहाड़ी के करीब लंबे समय से होता आया है यह सब, लेकिन तब वह छोटी स्केल पर चल रहा था। ये सब पहले धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने शंकर जी के पास ही बालाजी यानी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाई। वो मंदिर में ही पूजा वगैरह करते थे और इन्हें कहा गया दादा गुरु। दादा गुरु के समय से ही शास्त्री परिवार का संबंध उस जगह से हुआ जिसे आज हम बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। दादा गुरु के समय भी मरघट पहाड़ी इलाके में झाड़ फूक का काम चलता था। दादा गुरु के बेटे यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिताजी एक किसान थे, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मरघट पहाड़ी का रुख किया। उनकी शिक्षा के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ साल पहले छतरपुर में एक मीडिया का आयोजन किया और वहां पे बताया, कथित रूप से कहा गया, ये हमारा एक सिद्ध स्थान है गढ़ा, यहाँ आकर आप लोग दर्शन कीजिए और चमत्कार देखिए। उन्हीं में से एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, कौन सा चमत्कार? तो उन्होंने बताया, शंकर जी के मंदिर में यदि बल्ब लगाया जाए बिजली वाला तो वह फूट जाए। रोशनी के लिए दियों से रोशन करते हैं, इसलिए लोगों की आस्था है। उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली और ना ही मीडिया ने उनके बयान को ज्यादा तवज्जो दी, क्योंकि बुंदेलखंड में बाबा और उनके चमत्कारों की कहानियां कोई नई नहीं थी, ये आम बात थी। समय के साथ धीरेन्द्र शास्त्री से ऐसे लोग जुड़ गए जो उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में लेकर आए। इसके बाद उन्होंने मीडिया के रास्ते होने वाले प्रचार की उतनी आवश्यकता नहीं समझी। सोशल मीडिया के अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दूसरी ताकत बनी टीवी। उनका एक प्रोग्राम चलता है संस्कार टीवी पर। पिछले 3-4 साल में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मिलकर बड़ी बड़ी भागवत कथाएं की स्थानीय मीडिया के कुछ लोगों ने नियमित रूप से कवर करने लगे और सोशल मीडिया तो था ही। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के नाम के साथ कथावाचक भी लगने लगा। वो इस स्पेस में छा गए। आज पहाड़ी पर हनुमान जी की मूर्तियां हैं, दर्शन के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं और हनुमान जी माने बालाजी के यहाँ नारियल चढ़ाकर ही लोग अर्जी लगाते हैं। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलना है तो पहाड़ी के नीचे पंचायत में एक इमारत बनवाई थी, जो अच्छे खासे निर्माण के बाद बागेश्वर धाम में तब्दील कर दी गई। इसके चलते आसपास की जमीनों की कीमत 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई और यहाँ जमीन सिर्फ खरीदी ही नहीं जा रही है, कब्जाई भी जा रही है। इस इल्जाम की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर संतोष सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट की और उन्होंने बताया, तहसीलदार ने निर्माण को लेकर वहां पे नोटिस जारी किया, लेकिन निर्माण जारी रहा और कोई कार्रवाई नहीं की गई उन पर। बागेश्वर धाम के पास सरकारी जमीन पर 12 लाख की लागत से सामुदायिक भवन बना हुआ है। यहाँ बारात रुका करती थी। 1.1185 हेक्टेयर वाली 15 लोगों की निजी स्वामित्व की जमीन है।
ये लोग 3 पीढ़ी से खेती करते आ रहे थे। इस तरह से कई और अपने जमीन को बेचने, जबरदस्ती बिचवाने का दबाव स्वीकार करते हैं, मगर लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। उनका कहना है कि नेता, मंत्री, कलेक्टर, एसपी से लेकर थानेदार तक जब धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में नतमस्तक रहते हैं तो उनका कोई क्या करेगा। इस रिपोर्ट से इतर ये तो सच है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। मध्य प्रदेश भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के स्थानीय नेता कुछ दिन पहले नितिन गडकरी भी साथ नजर आए थे और उनके संपर्क हैं उनसे। सूत्र ने हमें यह तक बताया कि यहाँ जज साहिबान और पुलिस अधिकारियों तक नियमित रूप से आते हैं अर्जी लगाने, सरकारी जमीन पर कब्जा, मशीन में मुर्दे जलाने से रोक टोक और पंचायत भवन पर निर्माण, अवैध रूप से धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े ये विवाद हैं जिनके बारे में छतरपुर वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं। छतरपुर से बाहर धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े कुछ और विवादों की चर्चा ज्यादा गर्म हो गई। कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ उन्हीं के यूट्यूब चैनल से। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री अपने धाम में लोगों की परेशानियों का निवारण करने का दावा करते हैं और काफी समय से भक्त काफी संख्या में आते हैं और उनसे परामर्श लेते हैं। इसी क्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम जीवन बताया गया वो बागेश्वर धाम में पहुंचा और धीरेन्द्र शास्त्री से परामर्श लेने आया। नाम पुकारा गया तो मंच की ओर बढ़ा और आते ही महाराज के पैर छूने की उसने चेष्टा की। जैसे ही उसने इस कृत्य को अंजाम देने का प्रयास किया तभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मत छुओ अछूत आदमी। थोड़ी ही देर में धीरेन्द्र शास्त्री के एक सहयोगी वहां पहुंचते हैं और उस व्यक्ति को उनसे दूर ले जाते हैं, अर्थात महाराज से दूर ले जाते हैं। वीडियो वायरल हुआ और कई लोग ने इसे छुआछूत बताकर उनकी आलोचना की। जब बवाल हो गया तो 27 मई 2022 को बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियल नामक ट्विटर हैंडल पर सफाई आई। इसमें लिखा गया कि एडिटेड वीडियो को डालकर भ्रामक प्रचार किया गया, कहकर धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को ही संबोधित किया। पर विवादित वीडियो कुछ दिन पहले सामने आया। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान मूवी के बायकॉट का आह्वान करते नजर आए। श्रद्धालुओं से कहते हैं तो देखो तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बाइकॉट से सारो जो है कलावा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN खान लगा है। आज शपथ लो, दोनों हाथ उठाकर ऐसे लोगों की फिल्म देखने नहीं जाओगे। धीरेन्द्र शास्त्री के शब्द ऐसे बयानों के लिए लंबे हैं जिनकी हम कभी और व्याख्या करेंगे। पर एक वीडियो में वो कहते हैं चादर और फादर वालों से दूर रहो। संकेत कहाँ पे है आप समझ ही गए होंगे। समय पहले खुद भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं, उन्होंने ऐसा भी कहा था। नागपुर वाली घटना पे हम आ जाएं तो आपको बता दें, नागपुर में रेशमी बाग मैदान में रामचरित कथा करने के लिए पहुंचे और वहां धीरेन्द्र शास्त्री का कथित दिव्य दरबार भी लगना था। कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई और इसका समापन 13 जनवरी को होना था, क्योंकि जो इश्तिहार छपे थे उसमें साफ साफ नजर आ रहा था 13 जनवरी की तारीख दी गई थी, लेकिन 11 जनवरी को ही इसे अंतिम रूप दे दिया गया और कथा का प्रोग्राम समाप्त कर दिया गया। कारण स्पष्ट नहीं बताया गया। उधर श्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। दिव्य दरबार 7-8 तारीख को हुआ। 8 तारीख के शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में। 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जानकारी दी और इसी के साथ में बाबा को आह्वान दिया। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि जादू टोना के खिलाफ कानून है जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र एंटी सुपर स्टेशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। इसके अलावा समिति ने कहा कि वो उन लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएं। धीरेन्द्र शास्त्री
ये दावा करते हैं कि वो सब के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, तो उनका सच बताएं। अगर वो उनके बारे में सच बता देते हैं तो उन्हें भेंट स्वरूप 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। धीरेन्द्र शास्त्री वापस चले गए और यह विवाद अभी तक भयंकर रूप ले चुका है, पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है, सबकी जुबान पे है धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर वाले बाबा जी के इर्द गिर्द सारी कहानी इस कुछ ना कुछ तो में ही समाई है। खुद पर लगे आरोप को लेकर वो क्या कहते हैं ये भी हम जानना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट बयान उनके नहीं आ रहे।